ऑलराइट गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं अभिषेक मल्हान और मनीषा रानी का पूरा जर्नी एक्सप्लेन करने वाला हूँ बिग बॉस OTT 2 का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये स्टोरी है दो शख्स की, अभिषेक मल्हान और मनीषा रानी। ये कोई रोमांटिक सुपरहिट फिल्म से कम नहीं है, जहाँ पर लड़की जो है पूरे दुनिया के खिलाफ होकर भी उस लड़की को सपोर्ट करने के लिए खड़ी रहती है, और दूसरी तरफ जो लड़का है उसे पता है उसके प्रायोरिटीज कौन है। भले ही कितने भी लोग आ जाए उसके कान भरने के लिए, बट वो बहुत क्लियर है। बोथ अभिषेक और मनीषा एंटर करते हैं बिग बॉस OTT 2 के घर में विथ वीक कंटेस्टेंट्स, जो कि है जिया और जैड। बट फ्रॉम डे वन एक ऑर्गेनिक बॉन्ड बना बिटवीन अभिषेक एंड मनीषा। मनीषा में एक खुद में एक केयरिंग और मदरली नेचर है। जब वो 8 साल की थी, उसकी माँ उसको छोड़ के चली गई थी, और तब से वो अपने भाई और अपने पिता को एक माँ की तरह केयर करती थी। और दूसरी तरफ अभिषेक, जो कि एक डिसेंट बॉय है, वो कभी भी अपने घर से बाहर नहीं रहा है। वो वेजिटेबल्स बिल्कुल नहीं खाता था, ऑल्दो वो एक वेजिटेरियन है और सिर्फ एग्स खाता था। ऑन द अदर साइड मनीषा उसका केयर करना स्टार्ट करती है, उसका फूड का, क्लोथिंग का, फिर हेल्थ का देखती थी। मतलब उसको पूरा होमली कंफर्ट देती थी। एक इनिशियल स्टेज में अभिषेक और मनीषा जो है वो फ्रेंड्स थे बेबिका के साथ, और बेबिका की लड़ाई हो जाती है अभिषेक के साथ, और फाइट स्टार्ट होती वहां से जब बेबिका होती है जेल में, और बेबिका को बोला जाता है कि अभिषेक का हैंड रेड करने के लिए, और जहां पर वो एक स्टेटमेंट पास कर देती है, तुझे किस गाल में मैं थप्पड़ मारूं। पड़ी नहीं हुई तो थप्पड़ मारे मेरे को, हाथ लगा के दिखाइए, साला काट नहीं दिया, क्लास लगा के पहुंचिए, खुद आया हूं यार। मनीषा जाके बेबिका के साथ बात करती है और वो उसको बोलती है कि तुझे वो थप्पड़ वाली बात नहीं बोलनी चाहिए थी। और फिर जब मनीषा और अभिषेक एक साथ बैठते हैं तो वो अभिषेक से पूछती भी है, तुझे बुरा लगा ना। मनीषा ही थी जिसको बुरा लगता था जब भी अभिषेक हट होता था। दोनों ही साथ में बहुत टाइम स्पेंड करते थे, और अभिषा मोमेंट्स जो है एपिसोड्स में दिखाया नहीं गया, बट जिन्होंने लाइव 24 आवर्स लाइव देखा है उनको पता है कि हाउ प्योर द बॉन्ड वाज। पहला वीकेंड का वाला है जिसमें हर्ट टास्क हुआ था, जिसमें मनीषा ने अपना हर्ट जैद को दिया था, और उसके रिप्लाई में अभिषेक ने बोला कि तूने मुझे हर्ट नहीं दिया, और मनीषा ने रिप्लाई दिया कि तुझे तो 3 दिन हर्ट मिल चुके हैं, जिसमें अभिषेक ने बोला बाकी तीनों का छोड़, मुझे तेरा हर्ट चाहिए था। My red heart is for हबीबी। इसलिए क्योंकि मेरे दिल में उसके लिए वैसे भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, बस ये सोच के कि वो अपना कंट्री छोड़ के यहाँ आ रहा है, जिस बात को मेरे दिल में उसके लिए हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। मेरे को उसके लिए कभी ऐसा कुछ निगेटिव आता ही नहीं मन में। अभी मेरा प्यार है या पागलपन, आई डोंट नो, बट मेरे लिए उसके लिए कभी कुछ निगेटिव आता नहीं। थैंक यू। तो इसी तरह से अभिषेक ने इनडायरेक्टली मनीषा को बताने के लिए कोशिश किया कि उसके लिए प्रायोरिटी मनीषा है, और मनीषा के लिए भी अभिषेक होना चाहिए। मनीषा ने भी डिसाइड कर लिया था कि उसके लिए सिर्फ अभिषेक ही मैटर करता है, जबकि दोनों ने, अभिषेक भी और मनीषा ने भी, आपस में बहुत बार एक दूसरे को बोल चुका है कि मेरे लिए तू टॉप पे आता है या मेरे लिए तू टॉप पे आती है। हम दोनों एक दूसरे के प्रायोरिटीज है, बट ये कोई भी कन्वर्सेशन एपिसोड्स में नहीं दिखाया गया, बट थैंक्स टू लाइव फीड, जिसकी वजह से हम देख पाए। ये सिर्फ थर्ड वीकेंड का वार में दिखाया गया था, जहां पर मनीषा ने सलमान खान के सामने बोला था कि मेरे लिए सिर्फ अभिषेक मैटर करता है और बाकी सब बराबर है। एक ही सच्चा जो दोस्त है एकदम, वो अभिषेक। तो हम सबके सामने बोलते हैं, बाकी हम घर का घाट का नहीं, हम एक ही का है। जैसे जैसे उनका बॉन्ड बनना स्टार्ट हुआ शो में, वैसे ही उनका हेटर्स भी बनना स्टार्ट हुआ शो के बाहर और शो के अंदर भी। बेबिका ने बहुत बार ट्राई किया है मनीषा के कान भरने के लिए, लेकिन मनीषा बोल चुकी थी बेबिका को कि देख, उसके खिलाफ मैं तो कुछ भी नहीं सुनूंगी, और उसको अभिषेक को डिफेंड करती रही। और बेबिका भी समझ चुकी थी कि मनीषा जो है अभिषेक की ही टाइप की है। बेबिका, जिया, जैड, फलक, अविनाश, ये सब लोग थर्ड वीक में मनीषा के बारे में बुरा बुरा बोलना स्टार्ट कर दिए, उसके कैरेक्टर पर भी सवाल उठाए थे। बेबिका ने जब ये स्टेटमेंट पास किया था कि हर मर्द को देख के ये फिसलती है, वहां पर मनीषा ने अपना काम लूज कर दिया, और जब वो चिल्लाने लगी तो अभिषेक आया और उसको उठा के किचन एरिया से बाहर ले गया। इतनी घटिया है ना, इतनी बेशरम, इतनी बेहूदी, इतनी बदतमीज, इतनी बदतमीज, इतनी बदतमीज। अरे तेरे से कम, तेरे से कम, बदतमीज, तेरे से कम, बदतमीज, घटिया, बेशरम, बदतमीज, तेरे से कम। और वो मोमेंट वोन मिलियन ऑफ हार्ट्स ऑफ अभिषा फैंस। फोर्थ वीक में जैसे ही मेकर्स को पता चला कि मनीषा ज्यादा पॉपुलर हो रही है, उनके मेकर्स के प्लान के अगेंस्ट जाके, जो कि ये मेकर्स का प्लान था जिया, मेकर्स ने मनीषा को सुनाना स्टार्ट कर दिया, और इवन बेबिका के साथ जो फाइट हुआ था उसको उन्होंने फेक बोल दिया। एक बात बताता हूं, आज मनीषा की आदत है, आग लगाती है वो। आपको भी पता है, मनीषा को ये बात खुद को भी पता है। वो एंजॉय करती है, आग लगाती है, आप जल जाती है उसमें। इसमें नुकसान किसका है? मेरा। बेटर कौन प्ले कर रहा है? मनीषा। फोर्थ वीक में ऑल कंटेस्टेंट्स इंक्लूडिंग मेकर्स
ने प्लान किया कि अभिषेक और मनीषा को सेपरेट किया जाए और एक फेक एंगल बनाया जाए अभिषेक और जिया का। और ये करने के लिए मेकर्स ने एक कॉलर को बुलाया था अब यह नैरेटिव बनाने के लिए। और मैं बता दूं, वो जो कॉलर आई थी वो भी एक वन ऑफ द मेकर्स थी। मेरा सवाल है मनीषा रानी जी से। ओके, पूछ लीजिए। मेरा उनसे ये सवाल है कि उनको इतना क्या लगा कि उनको अभिषेक और जिया का बेड एक्सचेंज कराना था? क्या इसके पीछे उनका पर्सनल एजेंडा है या फिर वो इनसिक्योर है जिया और अभिषेक की बढ़ती हुई दोस्ती को लेकर? क्योंकि मुझे लगा नहीं कि एल्विश की प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी। अगर एल्विश को प्रॉब्लम थी वो अविनाश के साथ बेड शेयर कर सकता था। तो मुझे समझ नहीं आया कि मनीषा रानी क्यों इतनी इन्वॉल्व थी। क्या इसके पीछे उनका खुद का पर्सनल एजेंडा है? जब हम वॉशरूम की तरफ से एल्विस मेरे पास आया और उसने ऐसे बोला कि मुझे थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है और वो आशिका ने उसकी जगह अगर हम भी रहते वो ऐसे बता रहा था कि थोड़ा मेरे को लड़की से ऐसे मतलब होता है, अगर आप भी रहते या फिर कोई भी बेड में रहती तो मेरा ऐसा कि जैसे मुझे मुखिया कहा जाता है या फिर सब बोलते हैं कि हम ज्यादा बोलते हैं। तो मेरा बोले कि मुझे ऐसा यार अभिषेक मान जाएगा क्योंकि उसके लिए कोई भी चीज मतलब वो कर लेता है, समझ लेता है। तो अगर बेड का बात है तो ठीक है। फिर मैं दूसरे दिन बोली भी कि यार आज वो 1 महीने से सो रहा है जिया के साथ मतलब उस बेड पे, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मुझे यहाँ कोई भी किसी के साथ सोने प्रॉब्लम नहीं है। बट जब एल्विस ने मुझे बोला कि यार मनीषा तो ठीक है चलिए इस टॉपिक पे हम बात रखेंगे और अगर ये सॉल्व हो सकता तो ठीक है। और फिर दूसरे दिन बोलो फिर से सोए यार कोई बात नहीं, एक्चुअली हम तो बारिश होते फिर कोई कहीं भी सोए। मेरा बस ये था कि उसकी जगह अभिषेक भी आके मुझे बोलता एज अ फ्रेंड कि हाँ मुझे किसी के साथ सोने में प्रॉब्लम है, अनकंफर्टेबल है, तो हम जाके वहाँ पे रखते। और बस ये चीज था मेरा कि हम अपने दोस्तों के लिए कोई भी हो, चाहे वो एल्विस हो, अगर आशिका का भी प्रॉब्लम होगा किसी का भी, तो हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते कि यार सो सकते कोई बड़ी बात नहीं है। ये था। बट आप आशिका को भी बोल सकते थे कि वो बेबिका के साथ सो जाए। बेबिका का कुछ नाटक था नहीं। पहले मुझे ये था कि हाँ जिया का क्या था, सब लोग सॉर्ट आउट करने के लिए रेडी थे, जैसे फलक दीदी मान जाती है। तो मुझे ये चीज था कि जिया का फिर क्यों नाटक है, समझ। मुझे जिया और अभिषेक का नहीं था, मुझे था कि जब फलक दीदी मान जाती है, बेबिका रात को आई और हमारा डिस्कशन हुआ था और बेबिका ने बोला कि आप एल्विस मेरे साथ जाके सो सकते हैं या फिर आशिका भी सो सकती है। ऐसा नहीं कहा एल्विस मेरे साथ सो जाए। एल्विस ने बोला था यानी बोलिए एल्विस ने वो बात कही ना, हाँ ये हाथ में लेके जा भी रही थी, हाँ हाथ में लेके जा भी रही थी, आपने हमारे बीच मस्ती हो रही थी, उसने तुमने एल्विस से बोला कि एल्विस आप मेरे साथ भी सो सकते हैं, आशिका भी सो सकती है। तो मुझे लगा जब आशिका को प्रॉब्लम नहीं, फलक को प्रॉब्लम नहीं, जो सब मैनेज कर लेते तो फिर जिया क्यों प्रॉब्लम है, ये सवाल है। हाँ तो मेरा वही था कि जब सब लोग मैनेज कर रहे हैं तो फिर जिया क्यों नहीं मैनेज कर सकती है। जिया अपना बेड क्यों शेयर करे, वो क्यों किसी और के साथ एक्सचेंज करे? पर ये जिया का बात नहीं था, ये अभिषेक को बोला जा रहा था, मतलब कि अभिषेक को कहा जा रहा है कि दूसरे के बेड में आ जा। जिया को हम लोग नहीं कह रहे थे ना, कोई दिक्कत नहीं है। मिल गया आपको जवाब? यस सर, मुझे मिल गया। एंड अभिषेक एंड जिया बोथ लोग गुड टुगेदर। आई एम अभी अ फैन। ओके, थैंक यू। पूजा जी ने भी अभिषेक को बोलना स्टार्ट कर दिया था कि तुम जिया के साथ अच्छे लिखते हो। और जिया भी अभिषेक को बोलने लग गई थी कि तुम मनीषा के साथ रह के तेरा भी दिमाग खराब हो गया, उसके साथ कम रहा कर। पूजा जी ने अभिषेक को यह भी कहा कि मनीषा तुम्हें वीक बनाती है। अभिषेक ने उनको तो कुछ नहीं बोला, बट बाद में मनीषा को कन्फ्रंट किया कि पूजा जी ने क्या बोला था, तू मुझे वीक बनाती है, तू मुझे स्ट्रांग बनाती है। हम हैं एक एंजल, हम हैं एक एंजल। ये एक और मोमेंट था सारे अभिषा फैंस के लिए। सब ने बहुत कोशिश की बट सब फेल होते जा रहे थे। दूसरे ही वीकेंड के बारे में सलमान खान ने फिर से मनीषा को सुनाया था बिना किसी कोई रीजन के लिए। सिर्फ उसने एक जोक पास किया था आशिका के साथ, एक फ्लर्टिंग के रिलेटेड, और ये सेम जोक उसने अभिषेक के साथ भी पास किया हुआ पहले, बट वो पार्ट शो नहीं किया गया। मनीषा हाइपर हो गई थी और अभिषेक उसके पास गया था उसको समझाने के लिए और बोला तुम क्वीन हो, ये हो। और जिया शेमलेसली अभिषेक के पास आ गई और उसके हेयर के साथ खेलने लगी। उस दिन अभिषेक ने एक मिस्टेक किया था। जब अभिषेक को पूछा गया था सलमान खान के द्वारा कि आपको इसके बारे में पता था, तो उसने बोला था नो, जबकि ये सेम जोक मनीषा पास कर चुकी थी जब वो फेम ग्रुप के साथ एक साथ बैठ के लोग बात करते थे। अभिषेक को मनीषा के लिए स्टैंड लेना चाहिए था, जैसे कि तेजस्वी प्रकाश लेती थी करण कुद्रा के लिए। वीकेंड का वार के बाद सब लोग उसको बोलने लगे कि मनीषा तेरे को मैनिपुलेट करती है, वो तेरे को प्रोवोक करती है, बट ये भी अभिषा बॉन्ड को तोड़ नहीं पाया। हीरोइन वाले टास्क में पूजा जी ने मनीषा को बोला कि अभिषेक जिया के साथ कितना अलग लगता है और तुम्हारे साथ कितना अलग लगता है, बट मनीषा गेव इट बैक टू पूजा भट्ट लाइक अ लेजेंड एंड नेवर गिव अप ऑन अभिषेक। अभिषेक की बिहेवियर ज्यादा बढ़ जाती है जब भी आप इन्वॉल्व होते हैं। मतलब किस चीज में हम इन्वॉल्व? मतलब जब भी मैं अभिषेक को जिया के साथ देखती हूँ वो एक अलग अभिषेक होते हैं, मगर कहीं कहीं जब भी आपका तड़का आ जाता है बीच में, उनके अंदर से लॉयल्टी के वजह से कुछ और अग्रेशन, कुछ और गुस्सा, कुछ और लाउड रिस्पॉन्सेज निकलते हैं जो नहीं निकलते हैं बाकी लोगों के साथ में। टास्क के बाद पूजा जी अभिषेक और एल्विश को बोलती है कि मनीषा अंदर में बोल रही थी कि वो एक ग्रुप को चलाती है, जो कि पूरा झूठ था, बट ये भी अभिषा बॉन्ड को तोड़ नहीं पाया। जैसे ही आशिका एडिक्ट हुई, जिया अपने आप को पुश की अभिषेक, एल्विश और मनीषा के ग्रुप में आने के लिए। जिया स्टक हो गई थी अभिषेक के साथ लाइक एनीथिंग। अभिषेक ओटीटी वाले जगह में जाता था तो वो वहां पहुंच जाती थी, अभिषेक 2M वाले जगह में जाता था तो वो वहां जाती थी, और जब भी देखती थी कि अभिषेक और मनीषा एक साथ है तो वो आ जाती थी बीच में टांग लाने के लिए। जिया धीरे धीरे मनीषा का कॉपी करने लगी और उसके तरह बनने का कोशिश की। मनीषा की तरह जिया को भी अब अभिषेक से हग चाहिए था, अभिषेक के लैप पर बैठना था, अभिषेक के शोल्डर में कंधा रखना था। बट ऑडियंस बेवकूफ नहीं है, वो सब समझते हैं कि क्या प्योर है और क्या चीप कॉपी है। जिया धीरे धीरे अभिषेक का कान भरना स्टार्ट की मनीषा के खिलाफ, बट अभिषेक उसको डिफेंड करता रहा और जिया समझ चुकी थी कि इन दोनों का बॉन्ड ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। मनीषा और एल्विश बहुत ही अच्छे तरीके से जान गए थे जिया की इंटेंशंस को, बट फिर भी जिया को उन्होंने अपने ग्रुप में आने का मौका दिया। आशिका के नॉमिनेशन के वक्त पूजा जी को कन्फेशन रूम में बुलाया गया था, जो कि मेन एपिसोड में भी नहीं दिखाया है, और उस नॉमिनेशन में सिर्फ 2 लोग नॉमिनेट हुए थे, आशिका और मनीषा, और मेकर सोच रहे थे कि मनीषा आउट हो जाएगी, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। आगे जाके मेकर्स ने बहुत ट्राई किया
जिया को फिनाले तक पहुंचाने के लिए। जैसे ही अविनाश ने जिया के ट्रे में पेबल्स रखा था वैसे ही टॉय टास्क स्टॉप हो गया था, बट लक ने फेवर किया और टॉय टास्क में एल्विश और जिया के बीच में टाई हो गया, जिसकी वजह से कोई भी फिनाले में नहीं गया। बट अगर देखा जाए, अगर ड्रॉ हुआ तो टॉय के बेसिस में टिकट टू फिनाले दे देना चाहिए था मेरे हिसाब से। अगर जिया को टिकट टू फिनाले मिल जाता उस टास्क में तो मेकर्स अभिषेक, एल्विश और मनीषा को नॉमिनेट करते अगले नॉमिनेशंस के लिए, जिसमें ऑब्वियस होता कि मनीषा एलिमिनेट होती। तो ये था मेकर्स का बहुत ही चीप प्लान। मेकर्स ने फिर से एक ट्राई किया अपना प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, एक फिजिकल टिकट टू टास्क लाया बिटवीन अभिषेक एंड पूजा, जिसमें जाड और अविनाश दोनों पूजा जी की साइड थे एंड एल्विश एंड मनीषा ऑन अभिषेक साइड। एल्विश और मनीषा ने अपना 100% दिया कि ये टास्क अभिषेक ही जीते, बट मेकर्स का प्लान था पूजा जी। ट्रियो अभिषेक, एल्विश और मनीषा ने ऐसा परफॉर्म किया कि ये वन साइडेड हो जाए। अभिषेक ने ये टास्क जीता था अभिषेक खुद की वजह से, एल्विश और मनीषा की वजह से। Yeah, Abhishek. बता रहे कैसा बता रहे कि पूजा और अभिषेक में से किसकी बास्केट में ज्यादा फूल्स हैं? It's obvious. Big Boss, अभिषेक की बास्केट में और जिया जी हर बात पे क्रेडिट लेते गई कि मैंने तुझे टास्क जिताया, मैंने तुझे ये टास्क जिताया। और दूसरी तरफ जो मनीषा है वो उसके घाव पे क्रीम लगा रही थी ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। एल्विश और मनीषा ने कभी भी कोई भी बात के लिए क्रेडिट नहीं लिया। तो अब मेकर्स का प्लान जो था अभिषा को सेपरेट करने का वो फेल हो गया था, क्योंकि मेकर्स को पूजा और बेबिका को फेवर करना था और इसी वजह से जिया को एलिमिनेट कर दिया। हाँ, ये सही बात है कि अभिषेक को ज्यादा टाइम देना चाहिए था मनीषा को लास्ट 2 वीक्स में, जब मनीषा अकेली पड़ गई थी, क्योंकि जिया जो है अभिषेक और एल्विश का अटेंशन अपने ऊपर ही पूरा खींच रही थी। बट फिर भी अभिषेक और मनीषा एक दूसरे को अपसेट और रोते हुए बिल्कुल नहीं देख सकते। वो दोनों एक दूसरे के लिए खड़े हैं एंड तक। लास्ट वीक में भी जब अभिषेक को डेंगू हुआ था, मनीषा पूरे एक मदर की तरह उसके साथ थी। शी टुक केयर ऑफ हिज फूड, हेल्थ एंड मेंटल वेलबींग। अभिषेक ने बिग बॉस OTT 2 के घर से बाहर आकर एक रील भी अपलोड किया था इंस्टाग्राम पे, जिसमें उन्होंने लिखा था, फ्रॉम डे 1 यू हैव बीन माई पिलर ऑफ स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट, विदाउट यू दिस जर्नी वुड हैव नॉट बीन पॉसिबल। एंड हम लोग श्योर है कि मनीषा को भी ये सेम फीलिंग होगा अभिषेक के लिए। एज एन ऑडियंस हम ये बता सकते हैं कि अभिषा के बिना बिग बॉस OTT 2 कुछ भी नहीं था। भगवान करे उन दोनों को हमेशा एक साथ रखे। वो लोग बेस्ट बडी है, बेस्ट बडीज है। जैसे कि अभिषेक और मनीषा दोनों एक दूसरे को बोल चुके हैं। अभिषेक के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी मनीषा, मनीषा के लिए भी फर्स्ट प्रायोरिटी अभिषेक। किसी एक और नाम पर चुनरी चढ़ाना किसी एक के नाम पर चुनरी चढ़ाना, एक अभिषेक। आई स्वेयर, मतलब जब ये वीडियो मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी, मेरी से बात भी हुई थी, तो इसने मेरे को बताया कि कह रही है भाई मुझे नहीं पता था मेरी वीडियो बन रही है। एंड उसने मेरे को बोल के गई थी कि मैं तेरे नाम की भी चुन्नी चढ़ाऊंगी, क्योंकि पहले प्लान हमारा था हम दोनों जाएंगे सिद्धिविनायक बिग बॉस के बाद, बट मुझे डेंगू हो गया था इसलिए मैं इसके साथ नहीं जा पाया। जब ये वीडियो मेरे पास आया लाइक तुमने बिग बॉस में क्या जीता, एक मनीषा रानी जैसी दोस्त जीती भाई। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, कोई आपके नाम की चुन्नी चढ़ा रहा है यार। तो कैसी लगी आप लोगों को ये क्यूट अभिषा स्टोरी? पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।